हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करेंगे संविधान किसे कहते हैं। तो किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की ज़रूरत होती है उसे हम लोग संविधान कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा देश है भारत, वह एक नियम और कानून के बदौलत चलता है। अगर किसी देश में नियम कानून नहीं रहता है तो वह देश को चलाने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम और या कानून की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संविधान कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे संविधान सभा क्या है। तो चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे हम लोग संविधान करते हैं। जो भी दोस्तों हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, नेता को चुनते हैं, वो दोस्तों क्या करती है, संविधान लिखने का काम करती है। जो दोस्तों संविधान लिखने का काम करती है या संविधान लिखने में मदद करती है उसे संविधान सभा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। मतलब कि जो संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में आपको 299 कुल सदस्य थे। भारत का जो संविधान लिखने में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, ये भी कभी कितनी बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हो गया, तो आप लोग टिक आउट कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को। अब हम लोग बात करेंगे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही पूछेगा भारत का संविधान कब लागू हुआ था, मतलब कि पूरे देश पर, तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। संविधान को बनने में कितने वर्षों का समय लगा था, मतलब कि जो संविधान बना है उसको बनने में कितने वर्षों का समय लगा था, तो आपको बता दे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था जो भारत का संविधान है इसको बनने में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनता है। 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिली और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का संविधान है जो लागू हुआ था। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता यानी जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान के अस्थायी सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। शासन वह तरीका है जिससे नियमों और मानदंडों और कार्यों के संचालित और कायम रहता है। शासन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई नेता है, वो कौन कौन से नियम जनता के लिए बनाता है, और या कोई राजा है अपने लिए कैसा नियम बनाता है और जनता के लिए कैसे नियम बनाता है। तो शासन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो शासन मुख्यतः 4 प्रकार को देखने को मिलता है। पहला है राजतंत्र शासन जिसमें राजा का बेटा राजा बनता है। दूसरा है लोकतंत्र शासन जिसमें लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है। तीसरा है तानाशाही शासन जिसमें लाठी और बंदूक के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। और चौथा है सैनिक शासन जिसमें सेना सरकार पर अपना अधिकार जमा लेती है। चलिए हम लोग बारीकी से एक एक करके बारे में जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे राजतंत्र शासन क्या है। वैसा शासन जिसमें राजा के बेटा राजा बनता है, जो राजा का पद होता है वंशागत होता है, मतलब कि उसका बेटा उसके पद पर बैठेगा। वैसा शासन जिसमें राजा के बेटा राजा बनता है उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। जैसे सऊदी अरब में अभी राजतंत्र चलता है। अब हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र शासन। वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए सरकार काम करती है उसे हम लोग लोकतंत्र शासन कहते हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक शासन वाला देश है। इसमें जो होती है सरकार को जनता चुनती है और जनता के लिए सरकार काम करती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे तानाशाही शासन। वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर सरकार चलाया जाता है उसे तानाशाही शासन कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, ये क्या करता है, लाठी और बंदूक के दम पर जनता को डरवा कर रखता है और अपना राज्य चलाता है, अपने देश को चलाता है, उसे हम लोग तानाशाही शासन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सैनिक शासन, जिसमें वैसा शासन जिसमें सरकार पर सैनिक कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई देश है, उस पर अगर सैनिक कब्जा कर लिया तो वह सैनिक शासन हो जाता है, मतलब सैनिक द्वारा उस देश को चलाया जाता है। शासन को अन्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है अध्यक्षीय शासन, दूसरा है संसदीय शासन। अब हम लोग बात करेंगे अध्यक्षीय शासन क्या होता है। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्षीय शासन वाला देश कहते हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है दोस्तों, केवल राष्ट्रपति होता है और वो देश को चलाता है। संसदीय शासन क्या है। वैसा देश जहां प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है यानी हेड होता है उसे संसदीय शासन वाला देश कहते हैं। जैसे भारत में क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। वही अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। जो राष्ट्रपति देश को चलाता है उसे अध्यक्षीय शासन कहते हैं, जो प्रधानमंत्री देश को चलाता है उसे संसदीय शासन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शासन को दो अन्य भागों में बांटा गया है। पहला है संघात्मक शासन और दूसरा है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन वैसा देश जहां केंद्र और राज्य सरकार काम करती है उसे संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया भारत। और हम भारत की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होती है, राज्य को चलाने वाले राज्य सरकार होती है और देश को, यानी भारत देश है, उसको चलाने वाली केंद्र सरकार होती है। मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब दोनों मिलकर काम करती है तब उसे हम लोग संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है। एकात्मक शासन किसे कहते हैं, वैसा देश जहां सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है उसे एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे इंग्लैंड एकात्मक शासन वाला देश होता है जहां पर सिर्फ केंद्र सरकार ही पूरे देश को चलाती है। दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।